ये कहानी एक रेडिट यूज़र की है और जो उसके साथ हुआ वह किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। जब मैं छोटा था, मेरी फैमिली हर वीकेंड मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाती थी। उनका घर एक छोटे से विलेज में था, एक ऐसा विलेज जहां सब लोग एक दूसरे को जानते थे, जहां बच्चे रात तक बाहर खेलते रहते थे और जहां पेरेंट्स को ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी। मेरे कज़न्स भी वहां होते थे और हम सारा दिन मस्ती करते रहते थे। एक रात मेरे कज़न्स फायरवर्क्स चला रहे थे। मैं भी उनके साथ फिट होना चाहता था, इसीलिए मैं अपनी मॉम के पास गया और पैसे मांगे। मॉम ने बिना कुछ पूछे पैसे दे दिए। मैं खुश था, अब मैं भी फायरवर्क्स खरीद सकता था। विलेज में दो ग्रोसरी स्टोर्स थे, एक विलेज के अंदर था और एक विलेज के बाहर में रोड के पास। मुझे अंदर वाला स्टोर पसंद था क्योंकि वहां के लोग मुझे जानते थे, लेकिन मेरे कजिन्स ने बताया कि फायरवर्क्स बाहर वाले स्टोर से मिले थे। मुझे वो स्टोर पसंद नहीं था, लेकिन फायरवर्क्स के लिए मुझे वहां जाना ही पड़ा। मैं स्टोर तक गया, फायरवर्क्स खरीदे, साथ में कुछ कैंडीज भी ले ली और फिर वापस चल दिया। यहां तक सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही मैं स्टोर से निकला और विलेज की तरफ चलना शुरू किया, मुझे एहसास हुआ कि रोड काफी सुनसान थी। अंधेरा था, कोई आसपास नहीं था, ना कोई विटनेस, ना कोई और आदमी, सिर्फ मैं और वो लंबा सा रोड। तभी मैंने देखा कि एक आदमी बाइसिकल पर मेरे साथ साथ चल रहा है। पहले मुझे लगा कि वो भी विलेज की तरफ ही जा रहा होगा, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद मैंने नोटिस किया कि वो बार बार मुझे घूर रहा था। उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ थी, जैसे उसका पूरा फोकस मुझ पर हो। मेरे अंदर अजीब सी फीलिंग आने लगी। मैं थोड़ा तेज चलने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड बढ़ाई, उसने भी स्पीड बढ़ा दी। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। फिर मैंने एक और चीज नोटिस की। वह सिर्फ मुझे नहीं देख रहा था, वो मेरी लेफ्ट साइड रोड की तरफ भी बार बार देख रहा था। मैं मुड़कर देखता हूं और मेरी सांसें रुक जाती हैं। एक कार मेरे साथ साथ चल रही थी। कार के अंदर भी एक आदमी था और वो भी मुझे ही देख रहा था। कार बहुत धीरे चल रही थी, इतनी धीरे कि वो मेरे पेस के साथ परफेक्टली मैच कर रही थी। उस वक्त मैं बच्चा था, मुझे पूरी सिचुएशन समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे इतना जरूर समझ आ गया था कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। तभी बाइसिकल वाला आदमी और पास आ गया। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, कम हियर, कैंडी कैंडी। बस ये दो वर्ड सुनते ही मुझे मेरी मॉम की बात याद आ गई। उस वक्त सऊदी अरब में किडनैपिंग केसेस काफी फेमस थे। मेरी मॉम हमेशा कहती थी, अगर कोई अननोन पर्सन तुम्हें कैंडी देकर बुलाए तो उसके पास मत जाना, भागना। जितना तेज भाग सकते हो उतना भागना। और उसी सेकंड मैंने दौड़ लगा दी। मैं पूरी स्पीड से भागने लगा। मेरा दिल इतनी जोर से धधक रहा था कि मुझे लग रहा था वो मेरी चेस्ट से बाहर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि एक आदमी बाइसिकल पर था और दूसरा कार में। मैं कितनी देर तक बच सकता था? तब मैंने देखा कि बाइसिकल वाला आदमी कार वाले को सिग्नल दे रहा था और फिर मुझे समझ आया कि वो क्या करने वाले थे। दोनों मिलकर मेरा रास्ता बैंड करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे मुझे एक कॉर्नर में फंसा दें जहां से मैं भाग ना सकूं। अगर वो सक्सेसफुल हो जाते तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। लेकिन उस मोमेंट में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैं और तेज भागा। जितना तेज मैं भाग सकता था उतना तेज। विलेज हिल पर था और मैं हिल की तरफ भाग रहा था। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, कार और बाइसिकल दोनों हिल पर उतनी स्पीड मेंटेन नहीं कर पाए। धीरे धीरे वो पीछे रह गए। मैं बिना पीछे देखे भागता रहा और फिर मैंने विलेज देख लिया, मैंने अपने कजिन्स देख लिए और उसी सेकंड मुझे लगा कि मैं सेफ हूं, मैं बच गया था। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना अपनी मॉम को, ना ग्रैंड पेरेंट्स को, ना पुलिस को।
मैं इतना छोटा था कि कुछ ही देर बाद मैं फिर से फायरवर्क्स और मस्ती में बिजी हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। सालों तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। आज जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो रियलाइज करता हूं कि मैं कितना लकी था। एक वार्निंग, एक मेमोरी और एक फास्ट डिसीजन, शायद इन 3 चीजों ने मेरी जान बचा ली। और शायद इसीलिए पेरेंट्स बार बार स्ट्रेंजर्स के बारे में वार्निंग्स देते हैं, क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये सिर्फ बोरिंग एडवाइस है। लेकिन कभी कभी वही एडवाइस आपकी जिंदगी बचा सकती है। और अगर उस रात मैंने अपनी मॉम की बात इग्नोर कर दी होती तो ये कहानी मैं सुना नहीं पाती।